तो इसमें भी क्या करती हूँ मैं, वेलकम लिखती हूँ। तो मैंने नॉर्मली वेलकम लिखा है, इसके साथ साथ जो यहाँ पे H1 टैग है उसके साथ मैंने क्या किया, यहाँ पे वेलकम लिखा। और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, क्या हुआ, इसमें इस वेलकम में और ये वेलकम में डिफरेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने H1 टैग लिया है, हेडिंग टैग है, तो ऑब्वियसली हेडिंग टैग क्या है, बोल्ड आएगा, ताकि वो हाईलाइट कर सके हेडिंग को। और जब हमारा विजिटर आए तो उसकी नजर पहले हमारे हेडिंग पे पड़े, क्योंकि हमारी हेडिंग नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ी बड़ी रहेगी। ठीक है, तो हमने क्या लिया यहाँ पे H1। तो ये जो H1 होता है वो सबसे हाईएस्ट हेडिंग टैग होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कब तक दे सकते हैं, H6 तक यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, H6 तक आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैं क्या करती हूँ यहाँ पे H2, ठीक है, H2 में यहाँ पे दे रही हूँ और मैं क्या करती हूँ यहाँ पे वेलकम। हरिओम, आपके साइड से इशू होगा, क्योंकि मेरे साइड से कोई इशू नहीं है, आपके साइड से इंटरनेट का ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या, मैंने H2 यहाँ पे दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने H2 दिया है यहाँ पे, तो देखिए अब H2 का साइज क्या आएगा। H2 का साइज यहाँ पे मैं से रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे ये देखिए, तो फर्स्ट यहाँ पे आ गया। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे H2 लिया, ठीक है, तो उसका साइज क्या, थोड़ा छोटा आ गया। क्यों? क्योंकि जो H1 है वो हम यूज करते हैं मेन हेडिंग के लिए, और ये जो H2 हम यूज करते हैं ये सब हेडिंग के लिए। तो क्या है यहाँ पे, ये देखिए, तो हम लोग यहाँ पे कोर्सेज पे जाते हैं, कोर्सेज वी ऑफर, ये हमारी मेन हेडिंग होगी। फ्रंट एंड डेवलपमेंट ये हमारी सब हेडिंग होगी। देखिए जावा फुल स्टैक यहाँ पे ये सब हेडिंग होगी। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के यहाँ पे क्या है, सब हेडिंग होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, मेन हेडिंग देना है तो आपको H1 यूज करना है, सब हेडिंग देना है तो क्या करना है, आपको H2 यूज करना है। बट ये देखिए हमारा आउटपुट कैसे आ रहा है यहाँ पे, कि हमारा जो टेक्स्ट है, जो नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा था वो नॉर्मल आ रहा है, बट ये जो आ रहा है हेडिंग वो क्या है, बोल्ड। तो ये H1 से लेके क्या है यहाँ पे H6 तक है। ये देखिए मैं यहाँ पे ले लू क्या, H3। ठीक है, मैंने H3 यहाँ पे लिया, उसी के साथ साथ मैं क्या लेती हूँ यहाँ पे H4। ठीक है, H4 मैंने लिया, उसी के साथ साथ मैं क्या लेती हूँ यहाँ पे H5 एंड देन H6। ठीक है, ये मैंने लिया और मैं इसको सेव करती हूँ। तो अभी देखिए क्या होना चाहिए, इसका जो ये है साइज डिफरेंट डिफरेंट आना चाहिए। इसको रिफ्रेश करती हूँ, क्या हुआ, H1 जो है सबसे हाईएस्ट है, तो ये क्या है यहाँ पे H1। तो एक्चुअली क्या होता है, इसकी जो बाय डिफॉल्ट साइज होती है H1 की होती है वो होती है 36 पिक्सल, तो इसलिए सबसे हाईएस्ट यहाँ पे आ रहा है। और ये जो H6 है सबसे लोएस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे जो इसकी बाय डिफॉल्ट साइज होती है H6 की वो होती है 12 पिक्सल। और उसके हिसाब से यहाँ पे इसका जो H2 है 30 पिक्सल होती है, वैसे ही साइज क्या होती है फिर डिक्रीमेंट होते जाए। तो ये क्या है, आपको H3 से लेके H6 तक जो टेक्स्ट को हाईलाइट करना है उसके इसमें आप H3 से H6 तक ले सकते हो। बट आपको जब भी मेन हेडिंग या आपको सब हेडिंग लेनी है, ऐसे केस में मेन हेडिंग के लिए आपको H1 यूज करना है, और आपको सब हेडिंग के लिए यहाँ पे क्या करना है, H2 यूज करना है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे हेडिंग क्या करता है। The headings are defined using the H1 to H6 tag. These tags are used for creating the headings and subheading on your web pages. HTML provides a six level of heading elements ranging from one, H1 is the highest level, H6 is the lowest level। तो मैंने अभी भी आपको बताया और हमने आउटपुट में भी देखा कि H6 कितना छोटा आया था और H1 यहाँ पे काफी बड़ा आया था। तो देखिए H1 for the main heading that is the largest, H2 is the subheading। तो ये क्या होगा, H1 H2 हम ज्यादा यूज करते हैं फॉर मुझे मेन हेडिंग के लिए चाहिए या मुझे सब हेडिंग के लिए चाहिए। और उसके बाद H3 to H6 इज स्मॉल हेडिंग, मतलब मुझे टेक्स्ट को हाईलाइट करना है या मुझे स्मॉल हेडिंग देना है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे H3 to H6 यूज करेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो H1 होता है उसका जो साइज होता है 36 पिक्सल है, H2 अगर आप यूज करें 30 पिक्सल है, H3 आप यूज करते 24 पिक्सल है, H4 आप यूज करते तो 18 पिक्सल है, H5 यूज करते 14 पिक्सल है, और H6 का मैंने बताया था क्या 12 पिक्सल है। तो मतलब ये क्या होता है, इसका जो साइज है वो डिक्रीज होते जा रहा है जैसे हमारे H1 से लेके H6 तक। ठीक है, अभी क्या हुआ था, ये तो होगी हेडिंग, तो ये आपको समझ में क्लियर आया होगा कि हम हेडिंग यहाँ पे ले रहे हैं।
जो कि हेडिंग के लिए हम लोग H1 से लेके H6 टैग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अलाइन। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरा जो आउटपुट आ रहा है, क्या आ रहा है, वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, जो हमारा ब्राउजर है उसके लेफ्ट साइड में आ रहा है। बट एक्चुअल में देखा जाए, अगर हम वेबसाइट में यहाँ पे देख रहे हैं तो ये इनोवेटिव कोर्सेज, तो ये भी तो हेडिंग है, बट क्या सेंटर में आ गई, वो तो छोड़िए। अगर कोर्सेज हुई ऑफर हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी तो आ रही सेंटर में, तो ये हम सेंटर में कैसे लाएंगे, ठीक है। या हु कैन ज्वाइन, ये सेंटर में आ गया। इसमें आपको कोई भी ऐसे कंटेंट दिख रही है प्रॉपर वो ब्राउजर से ये है रिलेटेड, नहीं। कहीं ना कहीं स्पेस आपको दिख रही है, कहीं ना कहीं आपके जो कंटेंट है वो सेंटर में यहाँ पे दिख रहे हैं। क्यों, एक्चुअली पूरा तो हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि एचटीएमएल मतलब क्या है, ये सोचिए कि हम लोग एचटीएमएल का मीनिंग क्या होगा, सिर्फ हमारा यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट आउटपुट आएगा। और ये जो कलरफुल आउटपुट आपको दिख रहा है यहाँ पे सीएनसी वेबल में, उसके लिए आपको सीएसएस यूज करना पड़ेगा, जो हमारा एचटीएमएल के बाद का टॉपिक है। बट फिलहाल हमारा जो आउटपुट आएगा वो ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगा। और इसमें सारे सब कुछ प्रॉपर्टीज जो भी है वो सारे हम सीएसएस में देखेंगे, जो आपको कलरफुल यहाँ पे दिख रहा है, कलर कैसे करना है, कहाँ पे किसको प्लेस करना है, ये काम किसका है, सीएसएस का। और सिर्फ एचटीएमएल का काम ये है कि हमारे कंटेंट को ब्राउजर पे डिस्प्ले करना, बस इतना है। तो अभी हमारा यहाँ पे हु कैन ज्वाइन, तो ये भी सेंटर में आ रहा है। तो अगर मुझे जो हेडिंग है, जो मैंने यहाँ पे वेलकम लिया हुआ है, ये देखिए वेलकम, तो इसको हम सेंटर में कैसे लाए, कैसे इसको लाए सेंटर में। तो हमारा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड आ रहा है, ये देखिए लेफ्ट साइड में सारे कंटेंट आ रहे हैं। अगर आपको सेंटर में लाना है तो उसके लिए हमको एचटीएमएल में यहाँ पे एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड किया है, जो कि अलाइन एट्रीब्यूट। तो जब बाकी सारे तो मैंने बोला प्रॉपर्टीज हम लोग सीएसएस में सीखने वाले हैं, बट एचटीएमएल में हमारे पास कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी मोड़ी यहाँ पे क्या करते हैं कि एक लुक एंड फील हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, मतलब बहुत तो नहीं, हाँ बट थोड़ा सा यहाँ पे। तो वैसे यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट है, अलाइन एट्रीब्यूट विद द 3 वैल्यूज, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो यहाँ पे क्या है, अलाइन एट्रीब्यूट है, उसके 3 वैल्यूज है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो हमारा क्या आ रहा है, लेफ्ट ही है। ये देखिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो है इसको अलाइन यहाँ पे यूज करती हूँ, तो इसकी वैल्यू मैंने दिया है क्या, लेफ्ट, ठीक है लेफ्ट है। और वैसे भी हमारा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही है, तो वो लेफ्ट ही यहाँ पे आएगा। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ सेम आएगा, हमारे आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही है। हाँ अगर मुझे यहाँ पे चेंज चाहिए, तो ऐसे केस में मुझे कौन सा एट्रीब्यूट देना, मतलब अलाइन में कौन सी वैल्यू देनी पड़ेगी, राइट या सेंटर। तो मैं यहाँ पे देती हूँ H2 में अलाइन सेंटर। तो मैंने क्या की, अलाइन की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या दिया, यहाँ पे सेंटर दे दिया। तो अभी देखिए आउटपुट क्या आता है। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँ, क्या हुआ, ये आ गया सेंटर में। तो ये हमने पहले लेफ्ट दिया था, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट लेफ्ट था, वैसे आउटपुट आया हमारा, कोई चेंजेस नहीं हुआ आउटपुट में। बट जैसे मैंने यहाँ पे अलाइन सेंटर दी, तो हमारा जो टेक्स्ट था वो हमारे ब्राउजर के सेंटर में आ गया। अब सेम उसके बाद कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, राइट, लेफ्ट भी देख ली हमने, सेंटर भी देख लिया। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, राइट। तो मैं यहाँ पे देती हूँ क्या, अलाइन राइट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अलाइन राइट दिया। तो अभी यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर का यहाँ पे जो वेलकम आएगा, कैसे आएगा, मैं रिफ्रेश करती हूँ। ये देखिए क्या हो गया, ये आ गया राइट साइड में, एक आ गया लेफ्ट साइड में, एक आ गया सेंटर में, और एक आ गया यहाँ पे राइट साइड में, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे लेफ्ट राइट सेंटर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा टैग था यहाँ पे हमारा, कि हेडिंग टैग था, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो वेब पेज है उसके अंदर हम हेडिंग दे सकते हैं। तो जैसे, तो ये तो चले हमने हेडिंग देख लिया, बट उसके साथ साथ हमको कुछ कंटेंट ऐड करना है, लाइक ऐसे, ये देखिए। तो ये क्या है, हर जगह कुछ ना कुछ कंटेंट ऐड है, हेडिंग है, उसके बाद यहाँ पे ये कंटेंट आपको दिख रही है, तो ये भी कंटेंट मुझे ऐड करना है, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। तभी चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एडिटर को कॉपी करते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने दे दिया, ये मेरा फर्स्ट आ गया। तो जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एक्चुअल में पैराग्राफ। इवन हम नोटबुक में भी लिखते हैं तो प्रॉपरली पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, जिसके आंसर आंसर मुझे लिखना है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपरली क्या करते हैं, ये लेते हैं, मतलब पैराग्राफ वाइज लिखते हैं। तो वैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 पैराग्राफ दिया, जो आपको दिख रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ एंड ये सेकंड पैराग्राफ। तो मैं यहाँ पे इसको रन करती हूँ सबसे पहले तो। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, रन, क्या हुआ है, ये देखिए हमारे यहाँ पे 2 पैराग्राफ है, बट क्या हुआ,
आउटपुट पे तो नहीं दिख रहे। अगर मैं इनपुट में जाऊं, मतलब इस एडिटर में जाऊं, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियली के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पेस है। बट अगर मेरे आउटपुट में जाती हूँ यहाँ पे, तो स्पेस आ रही है क्या? नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्राउजर है वो जो अपने एडिटर इनपुट में जो स्पेस दी है उसको अलाउ ही नहीं करता है, उसको इग्नोर कर देता है। बट आपको ये प्रॉपरली अरेंज चाहिए एज ए पैराग्राफ, तो कैसे करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पी टैग की जरूरत है। पी टैग, दैट इज द पैराग्राफ टैग। तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे? पी टैग का यूज करेंगे। तो ये देखिए, तो आपको क्या करना है, जो पैराग्राफ है आपका, उसके पी को उसके पहले ओपन करना है, और जहां पे आपका पैराग्राफ क्लोज हो रहा है वहां पे क्लोज करना है। ये देखिए, तो मैंने ओपन किया, उसके बाद जहां तक मेरा पैराग्राफ है उसके बाद क्लोज कर दिया। तो ये देखिए, आपका प्रॉपरली फॉर्मेटेड डेटा आ जाएगा। ठीक है, पी टैग में यहाँ पे यूज करती हूँ, तो आपका प्रॉपरली फॉर्मेट यहाँ पे डेटा आ गया, और स्पेस भी आ गई। क्यों? यहाँ पे जो एचटीएमएल है वो क्या है, यहाँ पे ब्लॉक लेवल लिमिट। तो ब्लॉक लेवल लिमिट मतलब क्या? कि स्पेसिंग। अगर आप देखिए यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ है उसके लेफ्ट साइड में थोड़ा स्पेस है, इवन राइट साइड में स्पेस है, टॉप में स्पेस है, एंड बॉटम में स्पेस है। तो ये देखिए, ये दूसरा पैराग्राफ है सेम। तो ये क्या है, जो हमारा पैराग्राफ टैग है वो ब्लॉक लेवल टैग है, मतलब वो हमेशा नेक्स्ट लाइन पे आएगा। ये देखिए, इसके पहले हमारा आउटपुट क्या था, ये कॉन्फिडेंशियल के बाद हमारा ये जो वी हैव ट्रेनर क्या हुआ था, कंटिन्यू हुआ था। ठीक है, पर जैसे ही मैंने पी टैग यूज किया, तो वो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे न्यू लाइन पे आ गई। क्यों? ये ब्लॉक लेवल टैग है। अब जब भी पैराग्राफ टैग लोगे, उसका जो आउटपुट है ऑलवेज आपको न्यू लाइन पे ही मिलेगा, कंटिन्यूएशन में नहीं मिलेगा। ये देखिए, ब्लॉक लेवल लिमिट। The new paragraph immediately start on a new line with the browser automatically adding space before and after the paragraph to the enhancer delivery key. तो ये क्या करता है यहाँ पे कि हमारा जो पैराग्राफ है उसका लुक एंड फील प्रॉपर आ जाए, इसीलिए बिफोर एंड आफ्टर दोनों क्या करता है, पैराग्राफ के ये स्पेस देता है बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा प्रॉपरली आउटपुट आ गया। अब ये जो पैराग्राफ है, मुझे हेडिंग ऐड करनी है, तो हम इसको हेडिंग ऐड कर सकते हैं, चाहे H1 यूज करो, H2 यूज करो, जैसे जो टैग आपको यूज करना है। तो अगर आप लगता है ये जो पैराग्राफ है इसमें हेडिंग ऐड करना है, तो आप जो है यहाँ पे हेडिंग ऐड कर सकते हो। देखिए, मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, इनोवेटिव कोर्सेस यहाँ पे दे दिया, पेस्ट किया। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया। अब जैसे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, तो पैराग्राफ यहाँ पे आ गया, सॉरी हेडिंग यहाँ पे आ गई, किसके लिए? पैराग्राफ के लिए। तो मतलब आप H1 पैराग्राफ टैग एक साथ यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब जैसे कि हमने हेडिंग टैग में अलाइन एट्रीब्यूट पढ़ा था, जिसमें लेफ्ट राइट सेंटर हमने लिया था, यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। आपको भी पैराग्राफ को लेफ्ट राइट सेंटर करना है, तो उसके लिए आपको कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा? अलाइन एट्रीब्यूट लेफ्ट राइट सेंटर। तो बाय डिफॉल्ट आउटपुट क्या आ रहा है, हमारा लेफ्ट में आ रहा है। बट अगर मुझे क्या करना है, इसको अलाइन सेंटर करना है, तो आप क्या कर सकते हो, सेंटर में अलाइन कर सकते हो। ये देखिए, तो मैं लेती हूँ यहाँ पे अलाइन सेंटर। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे अलाइन सेंटर कर दिया। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करती हुई, देखिए क्या हुआ, हमारे कंटेंट फर्स्ट पैराग्राफ के देखिए और सेकंड पैराग्राफ के कंटेंट देखिए, क्या डिफरेंस मिल रहा है। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ ये प्रॉपरली अलाइन है, टेक्स्ट क्या सेंटर में, और ये क्या है, लेफ्ट में। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट करना है, तो जो कि मेरा बाय डिफॉल्ट ही है। तो लेफ्ट अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ या नहीं भी लिखती हूँ, तो बाय डिफॉल्ट जो उसका लेफ्ट आउटपुट है वही यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। लेकिन इसको रिफ्रेश करती हूँ, आ गया लेफ्ट। उसके साथ साथ मुझे क्या करना है, यहाँ पे राइट। राइट में यहाँ पे देना चाहते हो, तो ये देखिए राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरा पैराग्राफ है, जो कंटेंट है, यहाँ पे राइट में करना है। इसको रिफ्रेश करिए, तो ये देखिए ये क्या आ रहा है, यहाँ पे राइट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इवन पैराग्राफ को भी अलाइन कर सकते हैं। तो मतलब आपको ये इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो हम वेबसाइट बनाते हैं, तो ये हेडिंग होती है, उसके लिए सेपरेट टैग है H1 से लेकर H6 तक। और अगर पैराग्राफ को प्रॉपरली अरेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ पे पी टैग है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। जो आज हमने पढ़ा उसमें कुछ डाउट है, कैसे रन करना है, क्या करना है, किस तरीके से सेव करना है? हमने अलाइन एट्रीब्यूट्स यहाँ पे देखे। हाँ, हेडिंग टैग्स का तो छोड़ दीजिए, वो आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा। अगर उसमें भी डाउट है पूछ सकते हो। बट मैंने पहले ही बोला था कि हेडिंग टैग जो है, हमारा काम वो नहीं, हमारा सिर्फ स्क्रिप्ट और स्टाइल के लिए है। हाँ, बट उसके अलावा हमने क्या हेडिंग टैग्स पढ़े हैं, पैराग्राफ टैग्स पढ़े हैं। उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, जिसको भी डाउट है आप पूछ सकते हो। किसी को भी डाउट नहीं है? हाँ, अभी जैसे कि ये सेशन क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे होता है। तो हमारा अभी 3 डेज का ही सेशन हुआ है। तो हमारा जो बाकी का जो क्लास रहेगा वो होगा मंडे को। सैटरडे संडे ये रहता है। अगर आपको लगता है आपको इंग्लिश के क्लासेस अटेंड करने हैं तो आप कल कर सकते हो, क्योंकि टेक्निकल क्लासेस नहीं होते। तो 9 PM होता है सैटरडे को, और 10 AM होता है संडे को। तो 2 दिन आपके इंग्लिश के क्लासेस होते हैं। उसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह कैसे करना है वो सब कुछ बताया जाता है, और डिबेट सेशन होता है। हाँ, यूट्यूब पे है भूषण। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे, इसको डाउट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, हम मिलते हैं यहाँ पे। आपके इसमें आना एडोब रीडर नहीं होगा, एक बार आप चेक कर ले अच्छे से। मनीष, कल क्लास नहीं होगा, ये क्लास अभी डायरेक्ट मंडे को होगा। सैटरडे संडे इंग्लिश के क्लासेस होते, टेक्निकल क्लासेस नहीं होते। आनंद, आपके इसमें पीडीएफ नहीं होगा, तो इसलिए वो हो सकता है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एडोब रीडर होता है तो वो होना जरूरी होता है। आप एक बार चेक कर लीजिए। मनीष, आप इंग्लिश की क्लासेस कर कर सकते हो। आप कर सकते हो, आप जो सपोर्ट का नंबर है या प्रशांत सर का नंबर, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। अमरदीप, आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड हुआ है ऐसे नहीं है। आप अगर वीडियो में जाते हो तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अटैचमेंट सब कुछ है वहां पे। एंड एक काम कीजिए, आप जो स्क्रीनशॉट जो आ रहा है कोड, आप वो उसको भेज दीजिए सपोर्ट के नंबर पे। तो मैं आपको कल कॉल पे बात करके आपको सब समझा देती हूँ। ठीक है, मतलब अगर मुझे क्लियर हो गया यहाँ पे, तभी मैं आपको सर से बात करके मैसेज ये करवा दूंगी, नहीं तो फिर कल हम लोग यहाँ पे कॉल पे कनेक्ट हो जाते हैं। ये आपको आपका अगर ग्रुप कोई हो, कोई ग्रुप में आप ऐड होंगे व्हाट्सएप के ग्रुप में वगैरह, तो उसके इसमें सर ना इंग्लिश के सेशन की लिंक भेजते, सेंड करते, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। अ, जिनका एडमिशन हुआ है उनके लिए है, और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उनके लिए पीडीएफ नहीं है, क्योंकि उनके उनके पास यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड की गई है, जिनको वीडियो एक्सेस भी मिला है। अ, आप व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे होंगे रिया, तो आपको वहां पे इंग्लिश की जो लिंक है वो आ जाएगी। ओके, ठीक है, तो बाकी हम मंडे को मिलते हैं यहाँ पे। चलिए, गुड नाइट।